राव नरबीर का स्वागत कर दिया है राव इंद्रजीत ने। 12 विधायकों के बाद अब राव नरबीर को भी डिनर पर बुलाने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। राव इंद्रजीत ने साफ कह दिया है, डिनर ऐसे ही चलता रहेगा, निमंत्रण आगे भी देते रहेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत के डिनर पर सियासी रंग कैसे चढ़ गया? 12 विधायकों के साथ डिनर के दौरान क्या क्या बातें हुई? कहीं खाने के साथ कोई सियासी रणनीति तो नहीं पक रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत ने 12 विधायकों के साथ चंडीगढ़ में डिनर को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। साथ ही कुछ और निमंत्रण की जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि डिनर ऐसे ही चलता रहेगा, आगे और भी लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का भी स्वागत किया है। दरअसल राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह के रिश्ते जग जाहिर है। इस बारे में सब जानते हैं कि दोनों नेताओं की आपस में बनती नहीं है। लेकिन अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा में राव इंद्रजीत का 12 विधायकों के साथ डिनर काफी चर्चा में रहा। इसके बाद सीएम सैनी को भी डिनर पर आमंत्रित किया गया। और अब जब राव इंद्रजीत से यह सवाल किया गया कि क्या राव नरबीर और अनिल विज को भी आमंत्रित किया जाएगा, डिनर पर बुलाया जाएगा, तो राव इंद्रजीत ने कहा कि वो आएंगे तो बिल्कुल उनका स्वागत है। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। हालांकि इससे पहले राव नरबीर ने भी 12 विधायकों के साथ राव इंद्रजीत के डिनर पर कहा था कि इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सेशन के दौरान भी विधायकों का डिनर होता रहता है, यह आम बात है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। देखिए, अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह दोनों को बड़े नेता के रूप में देखा जाता है और दोनों के बीच खटास भरे रिश्ते से भी सब वाकिफ है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लोकसभा चुनाव भी लड़ा। दोनों के बीच संबंध मधुर नहीं है। यहां तक कि 2019 में कैबिनेट मंत्री रहते हुए राव नरबीर की टिकट कटने के पीछे भी राव इंद्रजीत को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि 2024 में राव नरबीर ने अपना सख्त अंदाज दिखाया। अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई और पार्टी ने उनको टिकट भी दिया। दोनों की पॉलिटिकल ताकत को फिलहाल ऐसे भी आंका जा सकता है कि हरियाणा में मौजूदा समय में राव नरबीर भी कैबिनेट मंत्री हैं और राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी कैबिनेट मंत्री है। खैर, राव इंद्रजीत ने यह भी कहा कि 12 विधायकों से किसी ने भी यह नहीं पूछा कि राव इंद्रजीत के डिनर में क्यों गए। मीडिया ने ही इसे राजनीतिक रंग दिया। विधायकों से किसी ने भी नहीं पूछा कि डिनर पर क्यों गए। यह सिर्फ मीडिया का ही आकलन था। ना ही सीएम को बुलाने के लिए मुझसे किसी ने कहा था। हम धीरे धीरे सबको आमंत्रित करेंगे गृह प्रवेश के तौर पर। वैसे ही सीएम को भी बुलाया था और उसी तरह हमारे इलाके के विधायकों को भी बुलाया था और आगे भी ये चलता रहेगा। ऑब्जर्वर्स को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे। अनिल विज और राव नरबीर भी आते हैं तो उनका भी स्वागत है। जो 12 एमएलए ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी ने पूछा कि भाई क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं। घर प्रवेश के तौर के ऊपर, उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो एमएलए साहिबान थे उनको भी बुलाया, और आगे भी चलेगा। ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरबीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। दरअसल 18 जून को चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत की बेटी आरती के आवास पर डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक शामिल हुए, 11 बीजेपी के और 1 कांग्रेस विधायक। लेकिन वो डिनर ऐसे समय पर हुआ जब ठीक 3 दिन पहले 15 जून को रेवाड़ी में राव इंद्रजीत ने सीएम के सामने मंच पर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था और कहा था कि हमने सरकार बनाई है, हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा ना हो कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। जिसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा था कि ये किसी एक जाति या क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये पूरे हरियाणा की सरकार है, 3.25 करोड़ लोगों की सरकार है। और इस वाक्य के बाद जब चंडीगढ़ में ये डिनर हुआ तो राजनीतिक रंग भी चढ़ गए। और वैसे भी इतने विधायक अगर इकट्ठे होते हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद सियासी हलचल होने लगी और अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे।
इसे इस रूप में भी देखा गया कि राव इंद्रजीत अपनी ताकत दिखा रहे हैं, विधायकों की संख्या दिखा रहे हैं अपने साथ। कोई इसे दबाव की राजनीति के रूप में देख रहा था कि राव इंद्रजीत पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत दिखाना चाह रहे थे। लेकिन फिलहाल राव इंद्रजीत ने यह कहा है कि वो डिनर नॉर्मल था, कोई राजनीतिक बात वहां पर नहीं हुई। और हाल ही में सीएम का भी डिनर हो चुका है राव के साथ चंडीगढ़ में। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे। साथ ही राव इंद्रजीत ने कहा है कि सभी मंत्रियों को अब बुलाया जाएगा, सबको निमंत्रण दिया जाएगा। ऐसे में देखना यह होगा कि राव नरबीर उनके बुलावे पर उनके डिनर में जाएंगे या नहीं। नमस्कार।